नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे तोरई यानी नेनुआ की खेती किस प्रकार से की जाए, गर्मी के मौसम में इसकी फसल कैसे उगाई जाए, या इसमें कितना आमदनी हो सकता है, कितना लागत लगेगा, बुआई कब करनी है, खाद उर्वरक की पूरी जानकारी, इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो किसान भाइयों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। तोरई की खेती आप किसी भी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा भूमि जो हो, मिट्टी जो हो उपजाऊ होनी चाहिए, यानी खेत के अंदर उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इसकी जितनी ही हल्की सॉइल में खेती करेंगे उतना ही अच्छा जो है इसमें आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। आप जितनी भारी सॉइल में जाएंगे उत्पादन उतना कम होता चला जाता है। आप काली ब्लैक सॉइल में इसकी खेती ना करिएगा। इसकी खेती सबसे अच्छी तरीके से करने के लिए आप बलुई दोमट मिट्टी जो है जिस खेत में हो उसमें बुआई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नेनुआ की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। पहले खेत की जुताई कल्टीवेटर से 2 बार करें और रोटावेटर से 1 बार जुताई करवा दें, ताकि खेत आपका पूरा खेत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इसके बाद आपको उसमें नाली बनानी है। नाली आपको 1 से 1.5 फीट चौड़ी बनानी है और एक नाली से दूसरी नाली के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखना है। बहुत अधिक गैप नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी की फसल में बेल जो होती हैं, पौधे जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, बहुत लंबे नहीं होते। तो आपको 3 से 4 फीट जो है गैप रखना है एक नाली से दूसरी नाली के मध्य में। नाली बनाने के बाद प्रत्येक 60 फीट लंबी नाली के अंदर खाद आपको डालनी है, गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई 2 से 3 बोरी आप खाद डलवाइए उसमें, और उसी में 1 से 1.5 किलोग्राम DAP या फिर NPK 19-19-19 आप डलवा दीजिए। नाली के अंदर ही डलवानी है और ये रेशियो आपको 60 फीट के लिए बताई गई है। 60 फीट लंबी नाली में इतना खाद आपको डलवाना है। उसके बाद कुदाल या फावड़े के सहायता से आप उसको जो है खाद और उर्वरक को मिट्टी में मिलवा दें। मिलवा के नाली एकदम से बराबर कर दें। अब हमारा खेत नाली बिजाई के लिए एकदम से रेडी हो चुका है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नेनुआ की फसल गर्मी के मौसम में लेने के लिए सही समय कौन सी है इसकी बुआई करने के लिए। तो आप फरवरी और मार्च में इसकी बुआई कर सकते हैं। जनवरी में इसकी बुआई ना करें, अधिक ठंड होती है, उस समय पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप इसकी बुआई फरवरी और मार्च में करें, काफ़ी अच्छा जो है अंकुरण होता है इसमें। अब बात करते हैं बीज बुआई के सही विधि के बारे में। किसान भाइयों, तोरई के बीज बहुत आसानी से अंकुरण कर लेते हैं। इसके लिए आपको बुआई से 24 से 36 घंटे पहले बीज को पानी में भिगो कर रखना है। बीज को पानी में 24 से 36 घंटे तक भिगो कर रखें। उसके बाद उसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद आपको जो हमने नाली तैयार कर रखी है खाद और उर्वरक के मिश्रण करवा के, उसके अंदर हमको बुआई करनी है। बुआई आपको नाली के दोनों किनारों पर, दोनों साइडों में करनी है और जो है एक स्थान पे आपको 2 से 3 बीज डालनी है और 1 से 1.5 फीट के दूरी पर आपको बीज लगाना है। बहुत अधिक दूरी नहीं करना है। 1 से 1.5 फीट के दूरी पर नाली के दोनों साइडों में 2-2, 3-3 बीज लगा देना है। बीज को 2 इंच से 2.5 इंच की गहराई पर लगाएं ताकि अंकुरण अच्छा हो सके। अब बात करते हैं बीज की मात्रा कितनी लगेगी। किसान भाइयों, तुरई की बुआई बताए गए विधि से अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। आप इससे अधिक बीज ना लगाएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। बुआई के समय आपको क्या खाद डालना है, किस विधि से डालना है, ये हमने बता दिया है आपको पहले ही। किसान भाइयों, बेल वर्गीय फसलों की बुआई आप यदि नाली विधि से कर रहे हैं, नाली में उनकी बुआई कर रहे हैं, तो आपको खाद इसी विधि से डालनी है। पूरे खेत में खाद डालने से सिर्फ आपकी लागत बढ़ेगी, पौधों पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। आप नाली में खाद डालिए, इससे आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी और पौधे बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेंगे। आप इससे परेशान ना हो कि आप खाद नाली में डाल रहे हैं तो आपके पौधे जो है ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हमने पहले डोज के बारे में आपको बता दिया है। दूसरी डोज की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपके पौधे 8 से 10 इंच के हो जाएं तभी आपको उनमें दूसरी डोज डालनी है खाद की। उससे पहले आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ उनकी सिंचाई करें, किसी भी प्रकार की कोई खाद ना डालें उनमें, वो खुद ग्रोथ कर लेंगे। अब जब आपके पौधे 8 से 10 इंच के हो जाए तब आप उसमें प्रत्येक 60 फीट नाली में, जो हमने पहली रेशियो बताई थी, इसमें 60 फीट की दूसरी रेशियो बता रहे हैं। इस दूसरी डोज में आपको सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 250 ग्राम, यूरिया 250 ग्राम आपस में मिलाकर 60 फीट लंबी नाली में आपको इनको देना है और सिंचाई से 12 घंटे पहले आपको खाद दे देनी है नाली में। आपने आज शाम को खाद डलवा दिया, आप कल सुबह जो है
सिंचाई कर दीजिए, पानी लगा दीजिए नाली में। किसान भाइयों, खाद डालने के 12 घंटे बाद सिंचाई करें, इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। ये हमारा प्रैक्टिकली अनुभव है। अगर आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका। आप एक बार इस विधि से खाद डलवा के देखिए, आप खुद ही जो है आपको पता चलेगा कितनी अच्छी विधि है ये खाद डलवाने की। जब आप खाद डालें उसके बाद जब आप सिंचाई कर दें, उसके 2 दिन बाद आपको ह्यूमिक एसिड 20 ml, NPK 19-19-19 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला के अच्छी तरीके से पूरे खेत में, पूरे फसल के ऊपर स्प्रे कर दें इसका, जिससे हमारे पौधे जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगे और फसल जो हमारी बहुत कम समय में तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, गर्मी की फसल में जितना ज़्यादा सारी चीज़ें मायने रखती हैं, वो सारी चीज़ें आधी इफ़ेक्ट करती हैं, 50% इफ़ेक्ट करती हैं। 50% सिर्फ जो है सिंचाई पर निर्भर होती हैं गर्मी की फसलें जो होती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी फसल जो है उसके अंदर से नमी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। भूमि में एनी टाइम हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। आप दोपहर के समय जब खेत में जाएं और आपके पौधे मुरझाए हुए नज़र आए, आपको दिखाई दें कि उनकी पत्तियां जो है झुलसी हुई हल्की सी नज़र आ रही हैं, तो आप उसमें तुरंत पानी लगा दें, क्योंकि उस समय जो है पानी की कमी की वजह से पत्ते जो है वो मुरझा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सिंचाई आपको समय समय पे करते रहना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसी भी फसल के लिए गर्मी के मौसम में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है फसल में। इसके नियंत्रण के बारे में अगर आप ध्यान नहीं देंगे, पहले से नहीं इनके बारे में कोई मैनेजमेंट किया जाएगा, तो बाद में हमारी लागत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, अनावश्यक लागत लगने लगती है फसल में बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपको जो है बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडामेंथालिन का स्प्रे जो है करवा देना है। इसके लिए आप पेंडामेंथालिन दवा 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में अच्छी प्रकार से स्प्रे करवा दीजिए, ताकि जो है खरपतवार की समस्या भविष्य में हम लोगों को ना हो। किसान भाइयों, बात करते हैं फल तुड़ाई के बारे में। तुरई की फल तुड़ाई के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे मेन चीज़ ये है कि आप इसको मुलायम अवस्था में इसके फल को तोड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा विलंब करने पर फल के अंदर जो है रेशे बनने लगते हैं, जिससे मार्केट वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। मुलायम अवस्था में आपको इनकी तुड़ाई कर लेनी है। पहली तुड़ाई करने के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर तुड़ाई करते रहें, फल तैयार हो जाता है तुड़ाई के लायक। पूरी फसल में इसकी 8 से 9 बार तुड़ाई की जाती है। पहली बार जब आप तुड़ाई करेंगे तो उसमें उत्पादन जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है, दूसरी बार उत्पादन बढ़ जाता है। किसान भाइयों, फल को ताज़ा बनाए रखने के लिए आप इसको तुड़ाई करने के बाद किसी छायादार ठंडे स्थान पर रखें और कुछ थोड़ी देरी के अंतराल पर, थोड़ी देर के अंतराल पर इस पे जो है ताज़ा पानी के छींटे मारते रहें, जिससे फल जो है अधिक समय तक ताज़ा बना रहेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उपज के बारे में। तुरई की खेती सही विधि से करने पर व सही किस्म का चुनाव करके यदि इसकी खेती की जाए तो लगभग 1 एकड़ में 140 से 160 क्विंटल जो है उत्पादन मिल जाता है हमको प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, आपकी कोई अन्य समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी रेशियो के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुमानित लागत के बारे में। 15,000 रुपये प्रति एकड़ लगभग लागत आ जाती है इसमें। उपज की बात करें तो हमने ऊपर ही बताया 140 से 160 कुंटल एक रेशियो लेते हैं हम लोग, 150 कुंटल प्रति एकड़ का। अब मार्केट रेट की बात करें तो इसका नॉर्मल रेट जो आ जाता है वो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आ जा रहा है। अब दूसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कुल आय की बात करें तो 15,000 किलोग्राम उत्पादन गुणे 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1,50,000 रुपये प्रति एकड़ उत्पादन जो है कुल आमदनी हो जाती है हमारी। अब बात करते हैं शुद्ध आय की। 1,50,000 माइनस 15,000 बराबर 1,35,000 रुपये आमदनी आ जाती है 1 एकड़ में। किसान भाइयों, आप अगर नेनुआ की खेती, तुरई की खेती कर रहे हैं, सही विधि से आप इसकी खेती कर लिए तो लगभग 60 से 70 दिनों के अंदर आप 1,35,000 रुपये बचा सकते हैं इसकी खेती से, वो भी बिना किसी टेक्निकल जानकारी के, क्योंकि नेनुआ की खेती में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल जानकारी नहीं लगती है। यदि आपको कोई रोग या कीट संबंधी समस्या हो रही है तो उसके लिए हमने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।